दामाद को लिया और रत्न सार सुंदर नगर में गया जहाँ राजा चंद्रकेतु महाराज था। दोनों ससुर और दामाद जाकर व्यापार करने लगे। एक दिन राजा के राजमहल में चोरी होती है। दो चोरों ने चोरी किया। जो चोरी किया हुआ जो सामान था, सोना चांदी था, एक गठरी बंधाए और भागने लगे। उनके पीछे सिपाही लगे हुए। डर के मारे जहाँ बैस और उसके दामाद सोए हुए थे नौका में, वहीं पर वो सामान रख कर चोरों ने रख दिया जो चुराया हुआ धन था और भाग गए। तो जो सिपाही उनके पीछे लगे थे तो उन्होंने देखा कि सामान तो यहाँ पड़ा हुआ है। भाई जिसके पास माल बरामद होगा वही चोर कहलाएगा कि नहीं? सही सत्य बात है कि नहीं? तो उन्होंने देखा कि सामान यहाँ पड़ा हुआ है और ये दो चोर जो है मस्त सो रहे हैं। तो चोरी के अपराध में दोनों ससुर और दामाद को ही पकड़ लिया और ले जाकर राजा के पास ले गए और बोलते हैं, राजन, राजमहल में दो चोरों को, हम चोरी करने वाले दो चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, आदेश दे दीजिए। राजा ने बिना विचारे बिना समझे, उनका कहना किसी ने नहीं सुना। किसका कहना? जो ससुर और दामाद थे उनका कहना किसी ने नहीं सुना और राजा ने उनको कारागार में डालने का आदेश दे दिया और दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से, उनकी ही श्राप से इधर वैश्य की जो पत्नी थी उनके घर में भी चोरी हो जाती है। दोनों, उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। दोनों माँ और पुत्री जो है भिक्षा मांगकर पालन पोषण करने लगे। ये हाल भिक्षा मांगने लगे। एक दिन कलावती किसी ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। वहां बैठकर उसने बड़े भक्ति भाव के साथ कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण की। जब वह घर पहुंचती तो उस समय रात हो जाता है। तब उसकी माँ ने कहा कि हे पुत्री, ना तो तुम्हारे यहाँ पर पिताजी हैं, ना कोई है। इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब उसने कहा, हे माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहां पर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। मैंने वहां बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया है। तब उसकी माँ को याद आता है कि हमारे पति ने भी संकल्प किया था कि जब हमारे घर में संतान होगी तब हम भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। आज तक हमारे पति ने वो काम नहीं किया। ये जो दुख भोगना पड़ रहा है, ये हो सकता है उन्हीं की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से। वो दूसरे ही दिन अपनी पुत्री को बोलती है कि हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। अपने परिवारजनों को इकट्ठा करती है, सामग्री इकट्ठा करती है और किसी ब्राह्मण के सहयोग से पूजन करती है और भगवान सत्यनारायण से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति के सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए और शीघ्र ही उनको घर भेज दीजिए। भगवान उसकी पूजा से